देखिए बच्चों, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे प्रेजेंट टेंस के हम भाग को बताए थे कि प्रेजेंट डिफरेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के पहचान को और हमने उसके किस प्रकार से इसका ट्रांसलेट किया जाता है। तो आज हम आपको बता रहा हूँ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में देखिए प्रथम भाग देखिए क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस देखिए बच्चों, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो देखिए बेटा इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान देखो बेटा क्या होती है। इसकी पहचान ये है कि इस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या ये होते हैं। क्या क्या होता है लास्ट में, ता, था, कामा, ती, थी, कामा, ते, थे या ये छोटी बड़ी होते हैं। अंत में क्या होता है, ता, था, ती, थी, ते, थे और ते, थे या ये शब्द अगर अंत में होंगे तो हम जान जाएंगे वो टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो देखिए बेटा अब हम इसके एक एक सेंटेंस को उठाते हैं। तो देखिए हम सेंटेंस लेते हैं कि वह, और ध्यान ये जो सेंटेंस रहेगा ये भूतकाल की बातों को दर्शाएगा। कैसे तो दिखाएगा, भूतकाल की बातों को दर्शाएगा। तो जैसे हम करते हैं वह प्रतिदिन, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था। वो प्रतिदिन विद्यालय जाता था। अब ध्यान दीजिए इसका रूट, इसका एक पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर दो तरीके से होता है। देखिए स्ट्रक्चर होता है इसका बनावटा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब सेकंड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो है अफर्मेटिव का, किसका है, अफर्मेटिव का है। ये है अफर्मेटिव का। देखिए निगेटिव और इंट्रोगेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं उसके बाद डिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डिड लगाएंगे, अगर नहीं ना लगाएंगे। जैसे डिड लगता है वर्ब फट जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है आपका निगेटिव का, और यहीं से इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में रख देते हैं, पहले देते हैं तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव। तो ये जो है कि आपके दो बनावट हो गई। ये हो गया अफर्मेटिव का, इसमें जो है निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इसमें तीनों आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए हम लेते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस आपका क्या हो गया, सेंटेंस आपका ये है कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था। तो देखिए वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। तो ही जाना का क्या होता है, गो, लेकिन गो का सेकंड फॉर्म लगता है ना, तो क्या होगा, वेंट। ही वेंट जाने के लिए टू, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल डेली या पर डे, डेली, ही वेंट टू स्कूल डेली। अगला देखिएगा ये सिंगुलर, ध्यान फिर देखिए आप, ही डिड नॉट, ही यहाँ पे चाहे सिंगुलर नंबर हो सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल नंबर हो, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डिड का ही प्रयोग होता है। तो ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, और जैसे डिड नॉट लगता है तुरंत जो है ये
सेकंड फॉर्म हो जाता है फर्स्ट फॉर्म में, गो हो जाएगा। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल डेली। अब इसका देखिए तो निगेटिव हो गया। अब बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है स्टार्ट लिखेंगे, तो लिखेंगे डिड ही गो टू स्कूल डेली। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अगला क्या हो जाएगा, क्या वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता था। देखिए वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था, वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता था। अगला वह क्या वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था। तो इसमें देखिए डिड ही नॉट गो टू स्कूल डेली। इस प्रकार से हम सेंटेंस को कर सकते हैं पास्ट टेंस में। अब हम आपको एक सेंटेंस और लेते हैं, उसको भी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला हम सेंटेंस लेते हैं। मान लीजिए कहा गया जो है कि वह कल हॉकी खेला। यहाँ पर जो खेला है आपको दिखाई पड़ा, ये पास्ट टेंस बता रहा है। तो क्या होगा, ही प्ले का प्लेड, ही प्लेड हॉकी। ही प्ले हॉकी, ईवाई होगा HOCKEY हॉकी। ही प्लेड हॉकी। अगला निगेटिव बनेगा, वह कल हॉकी नहीं खेलेगा। तो ही डिड नॉट, जैसे डिड नॉट आएगा तो ये क्रिया फट जाएगी, तो जगह प्ले, ही डिड नॉट प्ले हॉकी। अगला, क्या वह कल हॉकी खेला। क्या वह कल हॉकी खेला। तो क्या के लिए, जैसे क्या लाइन स्टार्ट में, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो डिड ही प्ले हॉकी। आगे क्या रहेगा, क्या वह हॉकी नहीं खेलेगा। तो डिड ही नॉट प्ले हॉकी। तो इस तरह से जो है कि हम सेंटेंस को पास्ट टेंस को कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस था ये। अब आप देख लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम आप बता रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए आप चलिए इसका पहचान देख लीजिए आप लोग कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। इसमें आप देखिए पहचान इसके बता रहा हूं मैं। इसकी पहचान देखिए, इस वाक्य के अंत में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे होता है। सॉरी, रहा था, रही थी, रहे थे। क्या होता है, रहा था कामा रही थी, रहे थे, इस सेंटेंस के लास्ट में दिया होता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह एक किताब पढ़ रहा था।
वह एक किताब पढ़ रहा था। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए अब इसका पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या है इसका स्ट्रक्चर, क्या है इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वाज या वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वाज या वर लगाते हैं। फिर उसके बाद प्लस वर्ब फर्स्ट ING प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी बनावट है, ये इसका जो है कि स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर बेस पर हम जो है टेंस को, पूरे टेंस को कर डालते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, हम लेते हैं सेंटेंस, आपने क्या लिया था कि वह एक किताब पढ़ रहा था। वह एक किताब पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। तो क्या हो जाएगा, ही सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो ही वाज, उसके बाद पढ़ना पड़ता रीड। तो ही वाज रीड, आइन जोड़ दीजिए तो क्या जाएगा रीडिंग। तो ही वाज रीडिंग आ बुक, ही वाज रीडिंग आ बुक। अगला सेंटेंस क्या होगा कि वह एक किताब नहीं पढ़ रहा था। तो वह एक किताब, कह लीजिए ऐसे ही। तो ही वाज नॉट रीडिंग आ बुक। अगला क्या जाएगा, क्या वह एक किताब पढ़ रहा था। तीसरा वाक्य क्या होगा, क्या वह एक किताब पढ़ रहा था। तो क्या लगाएंगे, तो वाज स्टेटमेंट आगे देंगे वाज को। तो क्या लिखेंगे, वाज ही रीडिंग, वाज ही रीडिंग आ बुक, वाज ही रीडिंग आ बुक। आगे, क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रहा था। तो क्या कर देंगे, वाज ही नॉट रीडिंग आ बुक, रीडिंग आ बुक। तो इस प्रकार से हम जो है कि प्रेजेंट, पास्ट, कंटीन्यूअस टेंस को कर सकते हैं। और बस आपको ध्यान देने की बात है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कहाँ पर जो है वाज है, कहाँ पर वर्ड लगेगा, और इसका जो है पहचान जानना बहुत जरूरी है। अगर हम पहचान जानेंगे तो हम हिंदी से इंग्लिश बनाने में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ही समस्या जाएगी। अतः मेरा आपसे ये कहना है बेटा कि आप जो है स्ट्रक्चर और ये पहचान जान के रखिएगा, और उसी तौर से, उसी भांति से हम इसको टेंस को करते हैं।